वासो न्यूज में स्वागत है आपका। महल सरदार। बागलकोट जिला में काश्यप नौर का भाषण बिल्कुल ही कुछ निराला ही था। अब ये भाषण विजयपुर शहर के बसनगौड़ा पाटिल एतनाल बीजेपी के एमएलए को इन्होंने गॉड भैंस कहा और ना जाने कुछ भला बुरा कहा, ताकि विजयपुर शहर ही नहीं बसनगौड़ा पाटिल को हल्ली से लेकर दिल्ली तक जानते हैं, मगर काश्यप नौर को यहीं वहीं बागलकोट की जिला या बीजापुर जिला आसपास के लोग ही पहचानते हैं। मगर अभी अभी कुछ दिनों पहले ही इनकी भाषण इतनी कड़क नहीं थी, मगर आते आते अब काश्यप नौर की भाषण कुछ कड़क ही होने लगा। शायद इनकी भाषण, इनकी तरीका अगर देखेंगे तो बसनगौड़ा पाटिल के यत्नाल से कुछ मिलती जुलती है। अब उन्होंने कहते हैं ताकि गॉड भैंस का मतलब ये होता है बिना ही बच्चे करने वाली भैंस है। आखिर इनको कब पता चल गया ताकि ये भैंस ऐसी है वैसी है, ये भला बुरा कहते हैं। सारे देश को ही पहचान हो गया है बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल वन साइड खुलेआम भाषण करते हैं और कहीं पर जाने से भाषण करने में डरते बिल्कुल नहीं। इसीलिए इनको टाइगर नाम दिया गया है बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को। कभी नहीं सोचते यहाँ वहां पर भाषण करने से किसी डरते नहीं, और ना फिर भाषण करने में आगे पीछे सोचते हैं, ना किसी को अपने ही पक्ष वाले हो या कोई भी पक्ष वाले हो, जो भी है खुलेआम कहते हैं या फिर सदन में भी हो। अब यहाँ पर इन्होंने काश्यप नौर ने बहुत सारे बातें की। पहले सबसे पहले जात धर्म की बातें कर रहे हैं। एक कांग्रेस में एक अच्छे नेता बनने के लिए पहले लोगों का, जनता का दिल जीतना चाहिए और वहाँ पर अच्छी भाषण करना चाहिए, मगर वहाँ पर ऐसा नहीं है। मगर जैसा ही बिल्कुल ही कोई साइकिल रिक्शा चलाने वाले हैं उस तरह से भाषण अब अधिकारी से छोड़कर अब यहाँ पर सभी नेता ऐसे ही बातें करने लग गए, ताकि कोई जबान को लगाम ही नहीं है। अब तो इस भाषण पर लोग यही सोचते हैं ताकि इनको चुनाव में जीत कर लाने से पहले ही सोचना चाहिए। ये खुलेआम जनता के सामने ही इस तरह गंदी बातें करते हैं, इस तरह खुलेआम ऐसे वैसे भाषण करते हैं। ऐसे लोगों को अगर चुनाव में जीत के लाएंगे तो देश की भविष्य कैसे होगी? क्या ऐसे लीडर ऐसे रहेंगे हमारे देश में तो देश का क्या होगा? सबसे पहले यही सोचना चाहिए। जनता जो मतदान करने वाले हैं, जो वोट डालने वाले हैं, पहले व्यक्ति को देखकर ही वोट डालना चाहिए, ताकि ये आज जो भी अपनी डेयरिंग से बात कर रहे हैं, या बीजेपी वाले हो या फिर कांग्रेस वाले हो, चाहे कोई भी नेता हो, आज जनता के बलबूते पर इन्होंने राजनीति करते हैं। आज यही जनता के वोट पर आज इन्होंने इतने बड़े बड़े बातें करते हैं। अगर जनता ही इनको वोट ना डालती तो आखिर इनको कौन पहचानेगा? आखिर कौन इनकी भाषण सुनेगा? आखिर कौन इनको पहचानेगा? ये सबसे बड़ी ये बात है, जनता को सोचना चाहिए, ताकि सीटियां मारने से पहले यहाँ पर पहले जनता अपने देश का भविष्य सोचना चाहिए, अपने शहर का भविष्य सोचना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, मगर भाषणों पर कुछ लोग सीटियां बजाते हैं। समझदार लोग इनकी भाषण सुनकर गाली देकर जाते हैं, ताकि इनके जबान को कुछ लगाम ही नहीं है, चाहे कोई भी पक्ष के नेता हो। अब उसी तरह काश्यप नौर की भाषण पर शायद काश्यप नौर खुश होते होंगे, मगर जहां पर इन्होंने भाषण कर रहे हैं उन्हीं पर अगर बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल इनके विरोध अगर यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, वन साइड चुनकर आएंगे, ताकि हिंदुत्व के हर एक व्यक्ति इनके साथ है। कर्नाटक में, सारे कर्नाटक में पहले सबसे पहले ये सोचना चाहिए था इनको। ये बिना ही सोचे सीटियों के बलबूते पर भाषण विभीषण की तरह ऐसे ही करने लग गए। तो अब राजनीति ऐसे हो गई है, जात धर्म मजहब पर अब इनको कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ अब ये आते दिनों में क्या ये बिजनेस की दुकान खोल डालेंगे या फिर क्या देश को संभालेंगे, तो अगले हफ्ते में हम यही बताएंगे, ताकि जनता को भी होश और हवा से चुनाव में वोट डालना आपका कर्तव्य है, वोट लाना आपका जरूर कर्तव्य है, ताकि आपकी कीमती वोट एक अच्छे व्यक्ति को लाकर चुनाव में जीत के लाना ये जनता का अपनी कर्तव्य होती है। देखेंगे एक रिपोर्ट में। Qué pega.
ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಿಂಗ ಒದರಿ 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 ಈಗ ಕುಂತಾನ. ಅದಕ್ಕ ಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮುದಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ನನಗ ಒಂದ್ ಎಮ್ಮಿ ಕರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಗ ಒದರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ಅಖಂಡ ಜಿಲ್ಲಾದ ಒಂದ್ ಐತಿ ಎಮ್ಮಿ, ದೊಡ್ಡ ಎಮ್ಮಿ, ಕೋಟೆ ಎಮ್ಮಿ. ಅಖಂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಎಮ್ಮಿ ಐತಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸೂಟು ಬೂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗೂ ಬೈತಾನ, ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಲ್ ಮತ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತಾನ, ಪಂಚಮಸಾಲರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತಾನ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತಾನ. ಅದು ಓದ್ರಾಕತ್ತತಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆತ. ಎಮ್ಮಿ ಕರ ಗೊಡ್ಡಿ ಎಮ್ಮಿ ಅದು ಹಿಂಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚಟ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ನೀನೇನು ಪಂಚಮಸಾಲಿಗೆ ನೀ ಒಬ್ಬರ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ನಿಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಿ ಬಹಳ ಚಲೋ. ನೀನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಒದರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಗತಿ ನಿನಗೆ ಬಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಏನು ಒದರ್ತಾನ ಹಂಗ ಒದರುದಂದ್ರೆ ಎಟ್ಟಂತ ಒದರುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಂತ, ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಂತ. ಇವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾತಿ. ನೀನು ಬರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡು. ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಬೇಯೋದು. ಇವನ ಗಣಮಗ ಹಿಂದ JDS ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಟೋಪಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಡ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವ ಯತ್ನಾಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎತ್ತಾಗ ಮಾತಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಾರು ಇವ್ರೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆದವ್ರು. ಏನ್ ಈ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಈ 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಇವ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮನೆ ಮುದುಕಿ, ನೋಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಾಳ ಒದರ್ತಿತ್ತು ಎಮ್ಮಿಕರ, ಹಿಂಗ ಒದರಿ ಮುಂಚೆ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಂತ. ಇವ್ರದ್ದು ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಗತಿ. ಒದರಿ ಬಾಳಿ ಒದರಿ ಸಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಐತವ್. ಅಟ್ಟ ಈಗ ಒದರದ ಅವ್ ಗತಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒದರ್ತಾನ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒದರ್ತಾನ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒದರ್ತಾನ. ಒದರದೊಂದೇ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒದರಿ ಖಾಲಿ ಆಗದ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತೆರೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಮಾತುಗೂ